ओम गणेश, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण। बहुत ही छोटा विषय है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और पूरे अगहन माह में अर्थात मार्गशीर्ष माह में आप चाहे कोई भी कुछ भी और उपाय, पाठ, स्तोत्र, मंत्र, जाप, कथा आदि कुछ भी ना कर पाए, लेकिन अगर आपके घर में शालिग्राम स्वरूप में भगवान श्री हरि विराजित है, आपके घर में शालिग्राम शिला है, शालिग्राम भगवान है, तो केवल हर रोज यह 1 मिनट का काम कर दीजिएगा। क्या फल प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी चीज भगवान ने बताई है इस खास करके इस मार्गशीर्ष माह में, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। भगवान क्या कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब अगहन माह में मनुष्य 1 बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है, अर्थात जैसे मानिए आपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया और उसके बाद वह जो जल होता है ना, उसकी 1 बूंद भी अगर किसी ने पी ली तो भगवान कहते हैं कि वह उसको तत्कालीन उसी समय पर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है उसने जो भी किए हुए पाप है ना, उसी समय जिस समय पर शालिग्राम शिला का वह जल उसके शरीर में प्रवेश करता है, 1 बूंद भी प्रवेश करती है, सभी प्रकार के जो दोष है वहीं से वह मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं कि अगर किसी ने यह जल नहीं पिया लेकिन हाथ में लेकर अगर अपने सिर पे भी चढ़ा दिया, मस्तक पर भी अगर धारण कर लिया, चरणोदक के स्वरूप में भी ले लिया, तो उन पर सूतक और सूतक का भी अशौच लागू नहीं होता। ये ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मनुष्य सूतक काल में है और कोई संयोगवश कोई अनुष्ठान आदि चल रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो सिर्फ उस समय काल के लिए अगर कोई शालिग्राम शिला का जल पी लेता है और मस्तक पर धारण कर लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। और यह भगवान का साक्षात स्वयं वचन है, कथन है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई अगहन माह में है, किसी की गति नहीं हो रही है, मृत्यु के अंत तक आ गया लेकिन वो बहुत तड़प रहा है, कोई भी मनुष्य, अंत समय की बात है, अगर उस इंसान के सामने, उस मनुष्य के सामने अगर शालिग्राम शिला का जल, अभिषेक किया हुआ जल उसको अगर पिलाया जाए, उसके मुख में रख दिया जाए, उसको तत्काल गति प्राप्त होती है। किसी का बहुत बार ये होता है कि कोई अंत समय में आ गया है, उसका जीव, उसके शरीर से आत्मा निकल नहीं रही है, कहीं ना कहीं किसी जगह पर कुछ अटक गया है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन वो इंसान बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ है तो अवश्य ही उसको शालिग्राम शिला का अगर जल चरणोदक स्वरूप में पिलाया जाए, 1 बूंद भी अगर मुख में डाल दी जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी गति हो जाएगी। और जिस वजह से शायद वो तड़प रहा है, वो इंसान या मृत्यु काल के समय जो नज़दीक है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगहन माह में शालिग्राम शिला का अभिषेक किया हुआ जल या अभिषेक ना भी किया हो तो शालिग्राम शिला को हर रोज जल चढ़ाइए और वह जो जल है वो स्वयं पिए, पूरे परिवार को पिलाइए। किए हुए जाने अनजाने के सभी पाप मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाएंगे, अर्थात सभी पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, मोक्ष पद प्राप्त होगा। अगर कोई किसी प्रकार का सूतक काल है तो वह सूतक काल से भी मुक्त हो जाएंगे। और अगर इस अगहन माह में या मार्गशीर्ष माह में ऐसा लगा कि कोई अंत तक है मृत्यु के, तो आप चाहे तो ये चीज़ भी कर सकते हैं एक उपाय के स्वरूप में, ताकि वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था शालिग्राम शिला के विषय में भगवान का कथन, जो अगहन माह में बहुत बड़े पुण्य देने वाला है, सभी प्रकार के पापों से नष्ट करने वाला है और सभी प्रकार से पुण्य को देने वाला है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद मेरे साथ। ओम गणेश, ओम नमो नारायणाय।